चलिए दोस्तों, हम आज जीके के बारे में सीखेंगे, जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का जो है तंत्र के बारे में हम सीखेंगे। गंगा नदी तंत्र देखिए, चलिए सभी ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ जो है आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम सीखते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र। गंगा का जो है उद्गम एक मिनट देखिएगा, आपका पेन ले लेता हूँ। चलिए देखिए, गंगा जो है यहाँ से निकलती है गंगोत्री नामक स्थान से, भागीरथी के नाम से। ये देखिए, ये गंगोत्री नामक स्थान से भागीरथी के नाम से निकलती है। और यहाँ जो ये जगह है इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर है आपकी, ये यहाँ देवप्रयाग के अंदर, इलाहाबाद देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग यहाँ क्या होता है, इसका नामकरण हो जाता है। यहाँ से आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी तंत्र है। इसको हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि अब देखिए, यहाँ जो इलाहाबाद है, इसके बाद आगे इसकी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, यानी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहने का मतलब है जो बाएं हाथ की जो इसकी सहायक नदियां हैं और दाएं हाथ की सहायक नदियां। अब देखिए, यहाँ पे देवप्रयाग इलाहाबाद में यमुना इसकी जो है सहायक नदी है। यमुना आके मिल जाती है देवप्रयाग इलाहाबाद में। अब जब यमुना आके मिल जाती है तो आप देखिए कि यमुना नदी जो है ये आके मिल जाती है देवप्रयाग में। अब यमुना की सहायक नदियां भी आप देख सकते हैं। इसकी सहायक नदी है एक चंबल, और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहा दिल्ली और ये रहा आगरा। ये दोनों यमुना के किनारे बसे हुए हैं। और आगे देखिए, आपका जो है कानपुर, ये रहा कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नगरों का भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और आपको आते भी हैं परीक्षा में, आपने देखे भी हैं। और हम सभी जानते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषकर आप देखोगे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप टी जो है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आप देखोगे आगे इलाहाबाद जो है, यहाँ पे देवप्रयाग में आके जो आप देखते हो देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग जो मैंने पहले ही आपको लिख के बताया है, देवप्रयाग यहाँ है, इलाहाबाद है। ये जो इलाहाबाद है, यहाँ पे आके यह मिल जाती है यमुना। और यमुना की सहायक नदी है बेतवा। ये रही देखो बेतवा, यमुना की सहायक नदी बेतवा। और चंबल भी इसकी सहायक नदी है, आप देखोगे। और चंबल जो है इधर चली जाती है फिर गुजरात और फिर ये आपकी जो है थारे जो है ना, ये इधर हिंद महासागर में, और यहाँ प्रवेश कर जाती है और इसके अंदर वो अपना जल विसर्जित कर देती है गुजरात से होते हुए। और ये जो नदी है गंगा, अब यहाँ से देखिए आगे इलाहाबाद से आगे यहाँ इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और ये गंगा नदी जो है यहाँ देखो इस प्रकार से ये आती है। और इसकी सहायक नदी ये देखो गोमती, यहाँ देखो ये गोमती है, और ये है घाघरा, और ये हो गई आपकी गंडक,
और ये हो गई आपकी कोसी। ये सभी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इन नदियों से मिलते हुए गोमती घाघरा गंडक कोसी, गोमती को घाघरू गंडक कोसी, ये आप किसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे, आगे देखिए, आगे है ये नदी फरक्का डैम। यहाँ देखिए, और पटना भी इस नदी किनारे है। ये देखिए पटना और वाराणसी भी इस नदी किनारे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें, बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं। इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अब देखो फरक्का डैम यहाँ बनता है। फरक्का डैम से यहाँ से हुगली नदी निकलती है और ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से, और इसका फरक्का डैम का विवाद भी आपको पता होगा कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में चलता है। अब देखिए, ये नदी जब यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना है आपको। ये यहाँ से पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। अब देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका नाम रहता है पद्मा। फिर देखिए, अब यहीं इस बात को हम गंगा को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यारलुंग सांगपो यानी तिब्बत की पहाड़ियों से निकलती है। ये देखिए, यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, तिब्बत की पहाड़ियों से यहाँ से निकलती है यारलुंग सांगपो के नाम से, और सांगपो के नाम से निकलती है। यहाँ देखिए, ये जो है आपका कौन सी जगह है, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जहाँ प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो है आपकी जगह है जिसको कहते हैं नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत, यहाँ ये गोर्ज बनाती हुई इस प्रकार से ये निकलती है। और यहाँ ये देखिए, असम से होते हुए और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में प्रवेश करती है, फिर असम से होते हुए ये ही बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, बांग्लादेश में आ जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जो है जमुना। जमुना के नाम से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जमुना और पद्मा दोनों सहायक, दोनों एक जगह मिल जाती है और उसके बाद इनका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना के नाम से ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और मेघना की जो जलधारा है, इसके साथ ही इधर से एक नदी और बराक नदी और इनके साथ यहाँ मिल जाती है। तो अब देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी हमने देखा, ब्रह्मपुत्र का असम के अंदर, कहाँ पे, असम की जो है, असम का माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम का कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाएगा। सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इससे बड़ा कोई नदी द्वीप नहीं है। यानी वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है और दोनों तरफ से नदी प्रवाहित करती है। बीच में वो जगह है जिसके अंदर जनसंख्या निवास करती है। और ये भी बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए कि माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना हुआ है। और ये जो है एकमात्र नदी है, या फिर हम कहें एकमात्र नदी द्वीप है जो कि आप विश्व में कहीं भी नहीं देख सकते। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और जा सकता भी है आगे। और इस नदी का जो ये यहाँ जो नामजा पर्वत के अंदर जो ये प्रवेश करती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र का प्रवेश, भारत में प्रवेश स्थल कौन सा है। तो ये आपका नामजा पर्वत है। यहाँ से गोर्ज बनाती हुई ये निकलती है। और इसके बाद आप देखेंगे आगे, तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। गोमती घाघरा गंडक कोसी और ये सभी, ये जो नदी तंत्र है, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। यमुना जो है यहाँ मिल जाती है। देखिए एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, यमुना जो है आपकी गंगा के साथ मिल जाती है। और गंगा यमुना की बेतवा और केन, तमसा तो इसकी सहायक नदी होगी, सोन
इधर से देखिए ये सोन के साथ सोन नदी जो है यहाँ से ये पटना के पास मिलती है और वहीं पटना बसा हुआ है और पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है। और इधर से देखिए, और ये जो दामोदर है ये तो हुगली के कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी गंगा की आपको सभी नदियों का जो है लेफ्ट और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी होगी और ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गंगा की सभी नदियों को आप याद करें और गंगा के पीछे का जितना भी ये नदी तंत्र है यहाँ तक जब जो आपका इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो आप देखिए यहाँ जो है यहाँ ये क्या करता है, बहुत ही बड़ा नदी तंत्र बनाता है जो कि आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और सुंदरबन डेल्टा जो है इस जगह सुंदरबन डेल्टा है और ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसके अंदर है ये सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, अब सॉरी मैं डेल्टा इधर लिखता हूँ, सुंदरबन डेल्टा, ये है सुंदरबन डेल्टा। और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये जो है सबसे बड़ा नदी डेल्टा के अंदर सुंदरबन का निर्माण करती है और यहाँ पे बहुत बड़ी घनी वनस्पति है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो वनस्पति है उनकी जो है ये जड़ों से श्वसन करती है। देखिए इस प्रकार से इनकी जड़ें हैं ऊपर उठी हुई, जमीन से ऊपर उठी हुई जड़ें हैं इनकी और इनसे ये श्वसन करते हैं। इस प्रकार की जड़ें हैं और यहाँ से ये जो है ग्रहण करते हैं, अपना भोजन वगैरह श्वसन करते हैं, ग्रहण करती है, मतलब अपना भोजन ग्रहण करती है या श्वसन करती है, श्वसन ग्रहण करती है इनके माध्यम से। तो आप देखिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हमने आज पढ़ा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसके बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार से आपको कुछ दिक्कतें आई और कितना आपको समझ में आया, यदि अच्छे से समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अपने जो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया और आगे से सुझाव दीजिएगा जिससे हम बहुत बेहतर कर पाएँ।